नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मध्य पूर्व एशिया का देश इजराइल आज युद्ध की विभीषिका में है। बहुत अधिक लोग यह कहने में कोई हिचक नहीं रख रहे हैं कि इस युद्ध का आरंभ स्वयं इजराइल ने किया है, जबकि वास्तविक रूप से इस युद्ध का आरंभ फिलिस्तीन के हमास के आतंकवादियों ने किया था। इजराइल के लिए तो यह युद्ध करना उसकी विवशता और आवश्यकता हो गई थी। सबसे हिंसक और मानवता की रूह को कपा देने वाला हमला जब हमास के आतंकियों द्वारा किया गया, अनावश्यक रूप से सैकड़ों स्त्रियों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों को सरेआम अगवा कर लिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, उन्हें प्रताड़ित किया गया। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं के गर्भ को भी हिंसात्मक और बर्बर तरीके से कत्ल कर दिया गया। इस प्रकार की भयावह यातना और पशुता का व्यवहार इजराइल के इतिहास में पहली बार देखा गया। दुनिया जानती है कि आत्मरक्षा का अधिकार प्रत्येक राष्ट्र, देश, समुदाय या प्रत्येक व्यक्ति से लेकर प्रत्येक जीव तक है। बस इसी आत्मरक्षा के अधिकार के बल पर इजराइल ने हिंसा का प्रतिकार किया। दुष्ट को दंड देना आवश्यकता है। इस शत्रु को दंडित करना आवश्यक था, जो बिना किसी वजह के निर्दोषों की हत्या करने के लिए आतुर हो। इजराइल का इस युद्ध में विवशता बस आना ही पड़ा, नर पिशाचों से लड़ना ही पड़ा। हम सभी यह जानते हैं कि हथियारों, गोलों, बारूदों से सजी सेना को जब दुश्मन देश से युद्ध लड़ने का आदेश मिल ही जाता है, तो मानव के जीवन का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। तोपों, गोलियों, बारूदों के गर्जन से धरती और आसमान थर्राने लगते हैं। बड़ी बड़ी इमारतें क्षण भर में धूल धूसरित हो जाती हैं। ऐसे में हाड़ मांस के शरीर का क्या महत्व? हाड़ मांस का शरीर इस प्रकार के आयुधों के प्रहार को कब तक झेल सकता है? लेकिन यही इसकी परिणति है। फिलिस्तीन के द्वारा पहल की गई पहली बर्बरता पे हमेशा चुप रहने वाले लोग मात्र इजराइल पर ही आरोप लगाते हैं। उन्हें फिलिस्तीन के हमास द्वारा इजराइल के नागरिकों को, बेगुनाहों को कत्ल करके मारने की बात याद नहीं रह जाती है और इजराइल पर आरोप लगा देते हैं। फिलिस्तीन के बर्बर वहशी दानवों ने ही पहले इजराइलियों पर घात लगाकर छद्म युद्ध के रूप में हमला किया था। इस पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि यह बर्बरता और आतंकवाद के विरुद्ध एक सभ्य देश का युद्ध है। उन बर्बर लोगों ने कुछ ऐसा किया है जो कोई भी सभ्य देश कभी नहीं कर सकता है। मैं यह कह सकता हूँ कि हमारी सभ्यता का भविष्य दांव पर है, खतरे में है। हमें यह युद्ध हर हाल में जीतना ही होगा। यह बेंजामिन नेतन्याहू का कथन था। हम यह करेंगे और ध्यान रखेंगे कि इसमें सामान्य नागरिकों को कम से कम क्षति हो। हम इसमें सफल भी होंगे। पूरा विश्व इसी सिद्धांत के द्वारा संचालित है, जिसमें आपकी पुण्य भूमि अनैतिक तरीके से हथियाने वाले आपके साथ अनगिनत हत्याएं और दुराचार, बलात्कार के साथ धर्म परिवर्तन करवाने वाले पीड़ित बताए जाते हैं। अब ऐसे में भारत की मिसाल आपके सामने है, जिसमें अयोध्या की भूमि पर मुगल आक्रांता बाबर के द्वारा
भगवान श्री राम का मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, जो मस्जिद टूटने से इन्होंने दशकों अपनी छाती पीटते रहे। यही केरल के कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हो रहा है और पश्चिम बंगाल से लेकर मणिपुर तक हो रहा है। उसे ही देवता बनाया जा रहा है जो दानव के रूप में यहाँ कृत्य कर रहे हैं। और मातृभूमि इस देश, इस राष्ट्र की अस्मिता और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए दिन रात तपस्वी की भांति इसका संवर्धन जो कर रहे हैं, उन्हें दानव और अमानवीय बताया जा रहा है। इजराइल एक छोटा सा देश है। आज इजराइल स्वयं को इस युद्ध में पूरी तरीके से अपने आप को झोंक दिया है। वहाँ रहने वाले यहूदी विश्व आबादी के 0.2% ही हैं, परंतु पिछले 150 सालों में जितने नोबेल पुरस्कार पूरी दुनिया में दिए गए, उसमें से 25% मात्र इजराइल के नागरिकों को ही मिला है। यहूदी जाति विश्व को आश्चर्यचकित करने वाली विद्वता से परिपोषित है। यहाँ जितनी भी विद्याएं हैं, रसायन विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान हो, गणित हो, जीव विज्ञान हो, साहित्य, दर्शन, कला, अर्थशास्त्र और अन्वेषण के क्षेत्र में वैश्विक धुरंधरों और महान विद्वानों को जन्म देने वाली यहूदी जाति आतताइयों के समक्ष आज तनकर खड़ी है। एक ऐसे समुदाय और सभ्यता के साथ यहूदी लोग युद्ध लड़ रहे हैं जो पिछले 14 वर्षों से दुनिया को केवल रक्तपात, हिंसा, उपद्रव और अत्याचार के व्यवहार देते आए हैं। इस संसार को बार बार अस्थिर करने के सिवाय ये समुदाय ने इस पूरे विश्व को कुछ नहीं दिया है, लेकिन आज वे ही पीड़ित बताए जा रहे हैं और इजराइल को उत्पीड़क बताया जा रहा है। यह वही बात है जब कर्ण को वीरता, पराक्रम और शौर्य का प्रतीक बताकर उसे भी सबसे अगली पंक्ति में साहसी बताया जाता रहा है, जबकि उसे भी पता चल गया था कि जब भगवान श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास आए थे तो उसने अस्वीकार कर दिया था। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास भी गए कि अगर कर्ण तुम दुर्योधन की ओर से युद्ध नहीं लड़ोगे तो यह युद्ध दुर्योधन लड़ने के लिए सक्षम नहीं है और तैयार नहीं होगा, और कितनी सारी मातृशक्ति विधवाएं नहीं होंगी, कितने बच्चे अनाथ नहीं होंगे। परंतु कर्ण ने भी अपने मित्रता धर्म के आगे राष्ट्र धर्म के महत्व को कमज़ोर करके देखा और उसने शांति प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया और मात्र अपने मित्रता के धर्म को निभाया। विडंबना यह है कि आज के इन आतंकियों की तुलना महाभारत के कुपात्रों से भी करना अशोभनीय और अविचारणीय लगता है। ये आतंकी संपूर्ण विश्व के लिए सबसे बड़े संकट हैं। आश्चर्य यह है कि दुनिया इनके लिए आंसू बहा रही है और दुनिया को कितना कुछ देने वालों को शत्रु और जालिम बताया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।